जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और आज के मुहूर्त के बारे में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो शुरू करने से पहले आज के पंचांग के बारे में जान लीजिए। 2 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। पंचमी तिथि रात 11:50 तक रहेगी और उसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:42 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 4:03 से 5:32 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12:30 से 2:02 तक रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। स्कंद माता का रंग एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता को वात्सल्य की मूर्ति भी माना जाता है और मान्यता है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति भी होती है। हिंदू मान्यताओं में स्कंद माता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करता है उसे ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग बहुत ही प्रिय है। इस दिन माँ की उपासना सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय माँ स्कंद माता को केले का फल या फिर दूध की खीर का भोग लगाना शुभ फलदायी होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को आज के दिन सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके, व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर और आरती करके स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें केले का भोग लगाकर ये केलों का ही दान कुछ निर्धन बच्चों में करना चाहिए। अपने हाथ से निर्धन बच्चों को खिलाने से कहा जाता है कि स्कंद माता पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो देती ही है, साथ ही में माँ के आशीर्वाद से पैदा होने वाली संतान बहुत ही भाग्यशाली होती है और ऐसे दंपति की संतान की रक्षा स्वयं स्कंद माता करती हैं। स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि माता का प्रिय रंग श्वेत है और वैसे भी किसी भी पूजा पाठ में नवरात्रि के दिनों में आपको लाल, पीले या श्वेत या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अगर आपके पास श्वेत वस्त्र ना हो तो आप लाल या फिर पीले वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो संकल्प लेने के साथ ही आप माँ स्कंद माता का ध्यान करें। फिर जिस तरह से आप हर दिन नवरात्रि की पूजा करते हैं उसी तरह से सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर मंदिर को पवित्र करें। आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा की तैयारी करें। माँ को स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण अर्पित करें, सफ़ेद या पीले फूल माँ को अर्पित करें, धूप दीप जलाकर फिर मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने या सुनने के साथ ही आपको कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इससे पहले माँ को माँ की प्रिय वस्तुओं को भोग लगाया जाता है। फिर बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है और आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर जो लोग उपवास रखना चाहते हैं वो दिन भर उपवास रख के निराहार रहकर या फलाहार करके, जैसा भी आपने संकल्प लिया है उस नियम का पालन करते हुए आप दिन भर व्रत रखें। शाम को एक बार फिर से साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके या फिर आप स्नान करके उसके बाद आप विधिवत पूजा करें। हो सके तो व्रत की कथा पढ़ें या सुने, नहीं तो केवल आरती करके और माँ को भोग लगाकर आप स्वयं भी फलाहार कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो देवी मंदिर में जाकर आप माँ को केले का फल अर्पित करें या हो सके तो निर्धन, बेजुबान, बेसहारा लोगों की आप सहायता करें। कुछ न कुछ आप सामग्री का दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। सच्चे मन से आप उसका दान यदि करते हैं तो माँ स्कंद माता अवश्य ही आशीर्वाद देती हैं। अगर आपके मन में नवरात्रि को लेकर कोई भी प्रश्न हो, कलश विसर्जन को या कन्या पूजन को लेकर, तो आप हर दिन अपने कुछ प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि अष्टमी, नवमी या कलश विसर्जन की वीडियो बनाने से पहले मैं आपके उन वीडियोस में आपके सवालों का उत्तर भी दे सकूं। अब जाने किन विशेष मंत्रों से माँ की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र: ओम देवी स्कंद माताय नमः।
प्रार्थना। सिंहासन गता नित्यम प्रदमा चित्तकर दवाया शुभदासु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। स्कंद माता की आती डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मेरी भक्ति समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरुचि, मैंने जो भी मंत्र क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके तुम्हारे श्रम में जो भी जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। तो तुम के मैं अपराधी, किंतु तुम्हारी शरण में आई इस समय दया की पात्र, तुम जैसा चाहो वैसा करो। ज्ञान से भूल सकता, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता दीता कर दी है वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरक्षित, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन के लिए जब को ग्रहण करो और तुम्हारी पूजा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हो माँ स्कंद माता की कथा तो हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।